चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर की बात सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई। सुशांत केस में रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से ईडी ने 18 घंटे तक पूछताछ की है। पूरी रात शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है। शोभिक कल दोपहर को ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शोभिक से पूछताछ की है। वहीं रिया चक्रवर्ती से कल दोबारा पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर यह है कि लगातार दूसरे दिन शोभिक चक्रवर्ती से ईडी की टीम ने पूछताछ की है। इस पूछताछ में ईडी ने सवाल दागे शोभिक चक्रवर्ती के बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट की डिटेल को लेकर। साथ ही शोभिक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ कंपनियों में बिजनेस पार्टनर के तौर पर थे, तो आखिरकार उसका एग्रीमेंट किया था। आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, शोभिक चक्रवर्ती से यह सवाल पूछे ईडी की टीम ने। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई, कल दोपहर पहुंचे थे, आज सुबह निकले हैं। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, 18 घंटे मैराथन पूछताछ हुई है, बड़े सवाल क्या रहे, अगर जानकारी हो जो ईडी की टीम ने शोभिक के सामने रखे? देखिए, ईडी का पूरा जो की पूछताछ जो थी वो दरअसल बैंक अकाउंट्स के इर्द गिर्द घूमती रही थी। और इसके अलावा जो दो कंपनियां जिसमें शोभिक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ बतौर डायरेक्टर थे, इन कंपनियों से जुड़े हुए खातों के बारे में जानकारी शोभिक से निकालने की कोशिश की गई है। इसके अलावा शोभिक की प्रॉपर्टी के बारे में भी एक अंदाज़ा लगाया गया है। कई सवाल उनके सामने रखे गए हैं। 18 घंटे पूछताछ भले ही हुई है, लेकिन अभी भी शोभिक को दोबारा बुलाया नहीं जाएगा ऐसी बात नहीं है। अभी भी रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती से अलग अलग चरणों में पूछताछ होनी है। कल खुद रिया चक्रवर्ती 9 घंटे पूछताछ उनसे हुई है, लेकिन सोमवार को उन्हें दोबारा आना है और इसी वजह से शोभिक को भी दोबारा बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी तक तमाम पहलुओं पे पूछताछ नहीं हो पाई है। अभी भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं उनकी जायदाद को लेकर, उनसे जुड़ी हुई कंपनियों को लेकर और कंपनी के खातों में हुए ट्रांजैक्शन को लेकर, जो कि शोभिक से पूछे जाने हैं। जी निश्चित तौर पर। चलिए विकास, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 18 घंटे तक मैराथन पूछताछ की है ईडी की टीम ने। कल रिया चक्रवर्ती पहुंचेंगी ईडी के दफ्तर, उसके बाद शोभिक चक्रवर्ती को फिर से बुलाया जा सकता है अगले दौर की पूछताछ के लिए। रिया चक्रवर्ती से माना यह जा रहा है कि 3 राउंड कम से कम पूछताछ करेगी ईडी की टीम। दूसरे राउंड में कल रिया चक्रवर्ती को पहुंचना है ईडी के दफ्तर। रिया के कबूलनामे की बातचीत करते हैं। रिया पेशे से अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, एक्टिंग में एक्सपर्ट है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं सुशांत केस में ईडी की पूछताछ के दौरान वो एक्टिंग तो नहीं कर रही, अपने जवाब से जांच एजेंसी को बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर रही, क्योंकि रिया पर 15 करोड़ के घपले का इल्जाम लग रहा है। लेकिन वो अपने पास सुशांत की प्रॉपर्टी और यादों के तौर पर सिर्फ डायरी का एक पेज और वाटर बोतल होने का दावा कर रही है। क्या रिया का दावा सच्चा है या फिर एक्टर की गर्लफ्रेंड बेगुनाह होने का नाटक कर रही है? रिया पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा। रिया चक्रवर्ती पर ईडी के सवालों का चक्रव्यूह। तस्वीरें 7 अगस्त की हैं, जब दुपट्टे से चेहरा छिपाए सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती मुंबई में मौजूद ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी के अधिकारी रिया से पूछे जाने वाले सवालों की फेहरिस्त लेकर मौजूद थे। रिया ने ईडी के सवालों का क्या जवाब दिया, क्या क्या बताया, क्या छिपाया, इस पर आपको पूरी तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले सुशांत मौत मामले में हुआ सबसे बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। दरअसल रिया ने आज सुशांत की डायरी का एक पन्ना सार्वजनिक किया है। सवाल यह है कि आखिर इस पेज के जरिए रिया क्या जाहिर करना चाहती हैं। रिया का दावा है कि इस पेज की लिखावट सुशांत की है। इस डायरी में रिया, शोभिक और रिया के माता पिता का जिक्र है। हालांकि डायरी में किसी का नाम शामिल नहीं है। इसमें लीलू, शोभित चक्रवर्ती का नाम है जो रिया के भाई हैं, जबकि बेबो खुद रिया हैं। सर के नाम का जिक्र रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के लिए किया गया है। वहीं मैम का जिक्र रिया की मां संध्या चक्रवर्ती के लिए किया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट जारी किया है। अपने वकील के माध्यम से 2 पेज का ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो है वो जारी किया है, और इसके अलावा एक वाटर बॉटल। और इसमें साफ तौर पर उन्होंने ये साफ कहा है कि यह ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो है वो खुद सुशांत सिंह राजपूत ने रिया के लिए लिखा था, जिसमें जो कि खुद सुशांत के ही हैंडराइटिंग में है। अब सवाल यह है कि आखिर ईडी की पूछताछ के 24 घंटे भी नहीं बीते और रिया सबूत पेश करने लगी। ये दावा करने लगी कि सुशांत की प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास सिर्फ सुशांत की हैंड रिटन ग्रेटिट्यूड लिस्ट और वाटर बोतल है।
एक तरफ सुशांत का परिवार रिया पर 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा रहा है। सुशांत के पिता रिया पर 15 करोड़ के गबन का आरोप लगा रहे हैं। 7 अगस्त को ईडी के सामने हुई पेशी में रिया ने 15 करोड़ के गबन के आरोप को झूठा बताया था। रिया से हुई अब तक की पूछताछ में रिया ने कई अहम और महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। ईडी ने जब उनसे पूछा उन 15 करोड़ रुपयों के बारे में जिसका आरोप लगातार सुशांत सिंह के पिता लगाते रहे हैं, तो साफ तौर पर रिया ने इन बातों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया। यानी कि उन्होंने यह साफ कर दिया कि जो आरोप 15 करोड़ का लगाया जा रहा है, यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है और यह झूठ है। तो क्या यह महज इत्तेफाक है कि सुशांत के पिता रिया पर 15 करोड़ के गबन का आरोप लगा रहे हैं और ईडी 15 करोड़ की हेराफेरी से जुड़े सवालों पर रिया से जवाब तलब कर रही है और रिया चक्रवर्ती सबूत पेश कर रही हैं। इन सबूतों के जरिए वो ये जाहिर कर रही हैं कि उनके पास सुशांत का एक भी पैसा नहीं, एक फूटी कौड़ी तक नहीं, सिर्फ यादें हैं और डायरी का एक पेज और पानी की बोतल है। 15 करोड़ की बात तो बेमानी है। सुशांत मौत मामले में सामने आने की जगह रिया चक्रवर्ती अब तक एक तरह से गायब थीं। अब ईडी से पूछताछ शुरू हुई नहीं कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने लगी। वो दावा करने लगी कि सुशांत की कमाई से उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन न्यूज नेशन के पास सूत्रों से जो जानकारी हासिल हुई है, उसके मुताबिक पूछताछ के दौरान रिया ने अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े सवालों का जवाब देने में टालमटोल की, खामोशी ओढ़ ली। आखिर इसकी वजह क्या है? टीम न्यूज नेशन।